कृष्णा। एकादशी की व्याख्या श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक संख्या 1.4.6 में कर रहे हैं और यही श्लोक श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में भी आता है। यह श्लोक है, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तया जात अनुरागो द्रुत चित्ते उच्चै हसति अथो रोदति रौति गायति उन्माद व्रत नृत्यति लोक बाह्य। तो सबसे पहले एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तया, तो शिला प्रभुपाद इसके तात्पर्य में हमें चार चीज़ें बता रहे हैं, चार पॉइंट्स बता रहे हैं। तो सबसे पहले है एवं व्रतः। एवं व्रतः यानी कि एवं अर्थात इस प्रकार, और व्रतः मतलब संकल्प, हमारा व्रत यानी कि संकल्प। तो इस प्रकार हमारा व्रत होना चाहिए। किस प्रकार? स्वप्रिय। तो स्वप्रिय यानी कि हमारा सबसे प्रिय इस संसार में कौन है? तो सबसे प्रिय हमारा इस संसार में हम खुद हैं। इसका प्रमाण, इसीलिए तो हम मरना नहीं चाहते। और कई लोग तो मरने के बाद भी अपना नाम ऊंचा रखना चाहते हैं, पर एक भक्त को भी अपना शरीर और आत्मा प्यारी होती है। पर एक भक्त का भी स्व कौन है? कृष्ण। इसीलिए एवं व्रतः स्वप्रिय, वह व्रत किसके लिए कर रहा है? वह कृष्ण के लिए व्रत कर रहा है। इसीलिए एक भक्त जब सुबह उठता है तो वह मंगल आरती में जब तिलक लगाता है, तो मंगल आरती से पहले जब वो तिलक लगाता है तो तिलक लगाते हुए वह कहता है कि यह जीवन मैंने कृष्ण को अर्पित कर दिया है। तो एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तया। तो अब व्रत में करना क्या है? नाम की महिमा बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब अपने गुरु के पास गए तो उनके गुरु ने उनसे क्या कहा? तो वह कहते हैं कि मूर्ख तुम्ही, तुम्हार नहीं वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। तो चैतन्य महाप्रभु हालांकि पंडित थे, फिर भी चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने भगवान का नाम जप करने को कहा। और श्रीमद् भागवतम में भी इसका प्रमाण आ रहा है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण। कलयुग में लाखों दोषों पर एक महान गुण है, कृष्णाद एवं कीर्तनस्य, केवल कृष्ण का कीर्तन, मुक्त संगः परम व्रजेत। और यह नाम अपना प्रभाव कब डालेगा? जब गोलोकेरा प्रेम संग हरि नाम संकीर्तन। तो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि यह भगवान का नाम हमें इस संसार की कोई वस्तु नहीं समझना चाहिए, कोई प्रोसेस नहीं समझना चाहिए। यह गोलोक का धन है और इसलिए यह अपना प्रभाव डालेगा। तो तीसरी चीज़ है जो श्लोक के अंत में आ रहा है, लोक बाह्य, यानी कि लज्जा छोड़कर भगवान का नाम लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार जब भगवान का नाम लेंगे तब क्या होगा? जात अनुराग हो, तब भगवान से अटैचमेंट जागेगी। द्रुत चित्त ही, तो द्रुत यानी कि पिघलना और चित्त यानी कि हृदय। तो तब हृदय पिघलेगा। तो श्रील प्रभुपाद इसको समझाते हैं, हृदय पिघलना अर्थात गुरु के आदेशों का यथारूप में पालन करना सरलता से। उच्च है यानी कि जोर से। और तब इस अवस्था में अगर हम नाम लेंगे तब तो प्रेम के क्या लक्षण उत्पन्न होंगे? हसती अथो रोदती, तब भक्त हंसता है और रोता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ समझाते हैं कि एक भक्त इस अवस्था में कृष्ण को अपने समक्ष देखता है, वह देख रहा है, वह कृष्ण की लीला में देख रहा है कि माखन चोर कृष्ण मक्खन चुरा रहे हैं, तो वह हंसता है। और जब वह कृष्ण को देख ही रहा होता है तब कृष्ण भागकर वहाँ से लुप्त हो जाते हैं, तो भक्त रोने लगता है। और जब कृष्ण लुप्त हो जाते हैं तो भक्त चिल्लाकर शिकायत करता है कि कृष्ण तुम कहाँ चले गए? स्वामी अभी तो आप मेरे सामने थे। तो तब कृष्ण कहते हैं कि मैं तो यहाँ ही हूँ। और तब भक्त उन्हें वापस अपने समक्ष पाकर नृत्य करने लगता है। तो यह अवस्था कब आएगी? जब हम भगवान का नाम सही चेष्टा से लेंगे। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद हमें चौथा पॉइंट बता रहे हैं कि यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है कि चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन से हमें ये समझा रहे हैं कि वो गुरु के पास क्यों गए। तो वो है बता रहे हैं कि गुरु के जब तक आदेश का हम यथारूप में पालन नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर प्रेम के भाव प्रकट नहीं हो सकते। और जब चैतन्य महाप्रभु के अंदर प्रेम के भाव प्रकट हुए तब उन्होंने क्या किया? तो तब हमें जानकर आश्चर्य होगा, तब वह वापस अपने गुरु के पास गए
और अपने संशयों का निवारण करने कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, कि मैं तो हंस रहा हूँ, रो रहा हूँ, गा रहा हूँ, मैं तो पागलों की तरह बिहेव कर रहा हूँ। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर हमें समझाते हैं कि कभी भी हमारे अंदर अगर भक्ति भाव के कुछ लक्षण प्राय अगर प्रकट हों तो हमें गुरु का मार्गदर्शन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने आप को गुरु से कभी भी ऊपर नहीं मानना चाहिए। तो हमने 4 चीज़ें आज क्या सीखी। सबसे पहले तो व्रत में सबसे ज़रूरी है कि किसके लिए व्रत कर रहे हैं, कृष्ण के लिए व्रत कर रहे हैं, स्वप्रिय अपना मानकर हम व्रत कर रहे हैं। और भगवान का नाम लेना ज़रूरी है। किस प्रकार नाम लेना, अपने आप को मूर्ख समझकर। तीसरी चीज़ संसार में लज्जा छोड़कर। और चौथी चीज़ हमेशा गुरु के आश्रित रहकर और हमेशा उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।